मुझे एसएसबी से लात मार के निकाल दिया गया। मैं शायद एसएसबी के लायक ही नहीं था। उस दिन 500 में से सिर्फ 6 लोगों को कॉल किया गया। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की मोटिवेशनल स्टोरी सुनी होगी। वो हर बार कुछ मेहनत करके जीत जाते थे एंड में, मतलब हीरो आखिरी में स्ट्रगल करके जीत ही जाता है ना। हर बार शायद ऐसा नहीं होता, हर बार शायद जीत नहीं मिलती, और जब जीत नहीं मिलती तो शायद लाइफ टाइम के लिए वो एक फांस से चुभ जाती है, जिसके कारण आगे का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं खुद के बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि एनडीए निकालो, एनडीए निकालो, एनडीए निकालो। आपने मेरे कई बार मेरे सेशंस में देखा भी होगा, मैं बहुत एग्रेसिव भी हो जाता हूँ कि करो, मेहनत करो, थको मत, हारो मत। तो कई बार आपको लगता होगा कि यार ये इतना क्यों चिल्ला रहा है, इसको थोड़ी एनडीए का एग्ज़ाम देना है। लेकिन उसके पीछे कारण ये होता है दोस्तों, क्योंकि मैं 2 बार एसएसबी से रिजेक्टेड हूँ। मुझे एसएसबी से लात मार के निकाल दिया गया 2 बार। मेरा दिल टूटा। मैं शायद एसएसबी के लायक ही नहीं था। मैं शायद डिफेंस सर्विसेज के लिए, मुझे आर्मी में जाना था, लेकिन मैं शायद उसके लायक ही नहीं था। तो मुझे निकाल दिया गया। मैं एक्चुअली ग्रेड 11 में मैंने अगर पीसीएम लिया है तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इस कारण लिया था कि मैं डिफेंस सर्विसेज में जाऊं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया। आई कुड नॉट मेक इट। और उस चीज़ के लिए हमेशा मैं परेशान हूँ। मैं टीचर बन गया, आई एम डूइंग गुड। अगर पैसे की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है। लेकिन पहली मोहब्बत जब छूट जाती है दोस्तों, पहली मोहब्बत जब छूट जाती है तो उसकी फांस आपके दिल में जीवन भर रहती है। और अगर मैं आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाने के लिए, या फिर मैं इतने पैशन से पढ़ा पाता हूँ, या मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, या फिर मैं जब आपका तरफ से रिस्पांस नहीं आता उस तरह का, जैसे कि पेड बैच में तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, वो सीरियस रहते हैं जब मैं क्वेश्चन देता हूँ, करते भी हैं। लेकिन कई बार बच्चे आते नहीं है क्लास में, 2-3 क्लास मिस करके फिर कई बार आते, तो बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हो जाता हूँ। मैं फिर बहुत सुनाता हूँ कि क्यों नहीं आया तुम लोगों को, मैं पिछले चैप्टर पढ़ाया था। और इतना जो फ्रस्ट्रेशन का कारण सिर्फ इतना सा है कि जिस पहली मोहब्बत को मैं अचीव नहीं कर पाया, उस पहली मोहब्बत आपके लिए पहली मोहब्बत होगी वो, और आप उसको अचीव कर लो। दोस्तों, ग्रेड 12 मैंने पीसीएम से किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद मैंने एनसीसी भी किया। 2nd ईयर 3rd ईयर में मैंने मतलब एनसीसी किया, और छत्तीसगढ़ से मैंने एनसीसी ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया था, मैंने बहुत दिल से किया था, राइट। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, शूटिंग करी है, पैराग्लाइडिंग करी है, बहुत सारे कैंप अटेंड करे हैं, बहुत कुछ किया है एनसीसी में भी। तो मुझे लगता था कि यार बस, अच्छा हर कोई बोलता था उस टाइम कि यार राहुल तू तो यार कर लेगा यार, तू तो यार क्या भागता है यार, तू तो क्या खेलता है यार, तेरी शूटिंग शानदार है यार, तू तो बिल्कुल डिफेंस मटेरियल है, तेरा तो होना ही तय है। और पूरे आसपास के लोग बोलते हैं यार तेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। उसके बाद टेक्निकल एंट्री में आपको पता होगा डायरेक्ट ही एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो मैं इंटरव्यू देने गया, एक बार इलाहाबाद भी गया था, जो कि सिलेक्शन सेंटर नहीं बोलते उसको, रिजेक्शन सेंटर बोलते हैं। इलाहाबाद भी गया था और बेंगलोर भी गया था। तो 2 बार मैंने एसएसबी इंटरव्यू दिया है। और मेरे फादर साहब थे उस टाइम पे, तो फादर साहब बोलते थे कि बहुत अच्छे से करके आना, जाओ आर्मी में जाओ, बहुत बढ़िया। और मैं बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ एसएसबी देने के लिए जाता था। तो एसएसबी में फर्स्ट डे जो होता है वो स्क्रीनिंग होती है, आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, पीपीटी टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। वो निकालने के बाद अगर आपने वो दिन सर्वाइव कर लिया तो अब आने वाले 3 से 4 दिन आप वहाँ पे रहोगे, ठीक है, बाकी दिन आप रहोगे, ठीक है। तो मैं वो वाला डे हर बार 2 बार मैंने निकाल लिया है। तो मैं फिर मैं रहता था वहाँ पे, 4 दिन के लिए वहाँ रहता था, सारी एक्टिविटी करता था, बहुत सारे ग्रुप टास्क होते थे, इंडिविजुअल टास्क होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और उसमें जो हमारे जो रहते थे फील्ड पे, वो जज करते हैं कि कैंडिडेट कैसा है। जो ये एनसीसी कैडेट है, ठीक है, तो एनसीसी कैडेट का मुझे पॉजिटिव भी मिलता हुआ शायद से वहाँ पे, और इंटरव्यू भी था। तो जब आपके 4 दिन हो जाते हैं तो सारे के सारे 400-500 लोगों को एक हॉल में बिठाया जाता है एंड में, और उसके बाद सबके चेस्ट नंबर होते हैं ना, छाती पे चेस्ट नंबर होते हैं 142, 100, 73, 76। तो फिर जो हमारे हेड रहते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं चेस्ट नंबर 143,
तो 143 खड़ा होता है, चेस्ट नंबर 72 खड़ा होता है, चेस्ट नंबर 9 खड़ा होता है। तो ऐसे 6-7 लोगों ने नाम लिया। उस 6-7 लोगों के नाम लेने के दौरान हम लोग के ना बिल्कुल एनजाइटी लेवल बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हमारा नाम आने वाला है, हमारा नाम आने वाला है। लेकिन उस दिन 500 में से सिर्फ 6 लोगों को कॉल किया गया। उनका चेस्ट नंबर कॉल किया और बाकी के लिए तुरंत बोला उन्होंने, एंड रेस्ट ऑफ यू विल लीव, थैंक यू जेंटलमैन, यू कुड नॉट मेक इट। और उन्हें हम सबको भगा दिया। और फिर हम अपने बैग पूरे पैक ही रहते हैं, और बैग हमारा जो होता है ट्रक के पास ले आते हैं हम लोग, और ट्रक के पास और फिर लोड होता है और हम एसएसबी सेंटर से बाहर जाते हैं। और जो 5-6 लोगों को सिलेक्शन हुआ था वो अपना बैग उठा के अब दूसरे कैंप में जाते हैं, जो होता है मेडिकल टेस्ट। वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है दोस्तों, वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है कि हम में से वो 6 लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है नेक्स्ट लेवल के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, और हम लोग वापस घर जा रहे हैं। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता था हमेशा। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस पूरा शटर हो जाता है, जैसे ही हमारा रिजेक्शन हो जाता है, और मैं किसी से बिना बात किए ट्रेन से घर आता था, बिना बात किए चुपचाप बिल्कुल। और घर पे आने के बाद भी घर वाले बोलते थे क्या हुआ था, मैं कोई बात नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा पूरा दिल टूट चुका रहता था, क्योंकि मैं बहुत ही डिप्रेस तरीके से वापस आया हूँ 4 दिन वहाँ। और 4 दिन दोस्तों वहाँ पे बहुत मेमोरेबल रहते हैं, बहुत मेमोरेबल। 4 दिन में आपको और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है उस जगह से, उस एनवायरनमेंट से। वो जो डिफेंस का जो एनवायरनमेंट होता है, वो जो डिसिप्लिन होता है, वो टाइम टेबल होता है, और वो एक अलग ही एक ग्रेविटी होती है वहाँ पर। ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, वो एक अलग ही ग्रेविटी होती है। उसको आप बहुत मिस करते हैं घर आने के बाद, कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनमें से एक नहीं बन सकता क्योंकि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और ये इंसिडेंस मेरे साथ 2 बार हुआ, और मेरे फादर ने मुझे जाने से ही मना कर दिया 3rd टाइम, क्योंकि उनने मुझे देखा था कि मैं किसी और चीज़ में इतना परेशान नहीं होता था उस चीज़ को ना पाकर। लेकिन उस चीज़ को ना पाकर, मतलब जो मेरा सबसे पहली मोहब्बत, जैसे मैंने बताई आप लोगों को, जब मैं पहली मोहब्बत को नहीं पा पाया तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा 5-6 दिन के लिए मैं जो बिल्कुल बात नहीं करता हूँ घर आके भी, तो मेरे फादर साहब ने बोला कि यार तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुम मत करो। और फिर मुझे उनने कभी नहीं भेजा, उन्होंने मुझे कभी फिर अप्लाई करने ही नहीं दिया। तो दोस्तों आज भी इतने साल हो चुके हैं, अराउंड 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आप लोग को, कि मैं 11-12 साल पहले एसएसबी इंटरव्यू देता था। आज भी लेकिन वो जो पहली मोहब्बत को ना पाने का जो गम होता है ना दोस्तों, वो है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि डोंट टेक इट लाइटली। अगर आपको इस चीज़ से मोहब्बत नहीं हुई है तो ट्रस्ट मी, आपको मोहब्बत हो जाएगी। एनडीए या कोई भी डिफेंस सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो कि सर्विस नहीं है, वो लिटरली आपके ना दिल से जुड़ जाओगे उस चीज़ से आप, और जितने लाइफ टाइम के लिए आप सेटिस्फाइड रहोगे। बाकी किसी जॉब में 9 to 5, किसी भी 9 to 5 की जॉब में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो सेटिस्फैक्शन यहाँ पर है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहनत करिए, अच्छे से दम लगा दीजिए। उसके बाद कुछ अगर नहीं होता है तो आपको कम से कम ऐसा नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने कोशिश नहीं की थी। लेकिन अगर आपने हल्की सी भी कमी छोड़ दी ना, तो बाकी की लाइफ आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो प्लीज़ वर्क हार्ड। थैंक यू।